अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां जोर पर। मंदिर परिसर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में उत्साह चरम पर। रामनगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ा। ध्वजारोहण से पहले जयकारों से गूंजा अयोध्या। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से माहौल पूरी तरह से भक्ति रंग में रंगा। रामनगरी में ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा कड़ी। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मार्गों पर नजर आईं। मंदिर क्षेत्र में भक्तों की आवाजाही तेज। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। केरल का सबरीमाला मंदिर आज तड़के भक्तों के लिए खुला। भीड़ में पारंपरिक काले रंग की वेशभूषा में श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार। इरुमुड़ी में और पारंपरिक परिधान में भक्तों ने मंदिर परिसर में आस्था जताई। सबरीमाला में मंडला सीजन की शुरुआत के साथ रौनक बढ़ी। भक्तों की भीड़ संख्या केरल पहुंची। तड़के मंदिर खुलते ही जय अयप्पा के जयकारों से गूंज उठा परिसर। श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सबरीमाला मंदिर में आज सुबह विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। भक्त पुराने रीति रिवाज के अनुसार निर्धारित वस्त्र पहनकर दर्शन कर रहे। जापान में इंटरनेशनल गीता महोत्सव के रंग बिखरे नजर आए। भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का भव्य आयोजन। भगवद गीता के सनातन संदेश और सांस्कृतिक सद्भाव का शानदार प्रदर्शन। दूतावास में हुए कार्यक्रम ने गीता के उपदेशों को वैश्विक मंच पर फिर से जीवंत किया। गीता महोत्सव ने दर्शकों को आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ा। इंटरनेशनल गीता महोत्सव जापान में उत्साह। भारतीय परंपरा और कला का संवेदनशील संगम। दूतावास में आयोजित इस समारोह ने सांस्कृतिक एकता का प्रतीक प्रस्तुत किया। टोक्यो में गीता महोत्सव ने भारतीय दर्शन की महिमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। कार्यक्रम ने गीता के सार्वभौमिक संदेश, कर्तव्य, सत्य और समरसता को रेखांकित किया। भारत ब्रिटेन की सेना के बीच आज से युद्धाभ्यास अजय वॉरियर्स। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 30 नवंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। आतंकवाद रोधी अभियान को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास अजय वॉरियर्स। दोनों देशों की सेनाओं का दिखेगा शौर्य और पराक्रम। समंदर में और बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। 24 नवंबर को मुंबई में माही वॉरशिप की कमीशनिंग। तटीय सुरक्षा पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन में बेहद कारगर। पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम। तटीय गश्त और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया। गुजरात की पुलिस अब होगी और भी हाईटेक। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सूरत में एआई तकनीक से लैस नेत्रम पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। 1640 कैमरों से रखी जाएगी अपराधियों पर नजर। दिल्ली एनसीआर में अब बढ़ने लगा सर्दी का असर। रविवार को 9 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा। नवंबर में इस साल पहली बार 3 साल में सबसे कम तापमान दर्ज। आज से कोहरा बढ़ने के आसार। यूपी के कई जिलों में ठंड बढ़ी। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में शीतलहर चलने की संभावना। बिहार के कई जिलों में ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, किशनगंज में शीतलहर का असर। सीमांचल और मिथिलांचल में ठंड बढ़ी। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना। 4 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट। अमरावती के कौंडियापुर के अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2025 का आयोजन। वरदायिनी वर्धा नदी की उतारी गई आरती। अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2025 में 1 लाख दीपों से जगमगाया रुक्मिणी माता का मंदिर। भव्य नजारा दिखा। अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2025 में भव्य बोट रेस का आयोजन हुआ। कई जिलों के बोट चालकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सप्त सिंधु जलार्पण सोहले में हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। परंपरा, आस्था, संस्कृति का यह संगम महोत्सव की सबसे अनोखी पहचान बना। अगले 3 दिनों तक चलेगा महोत्सव। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन।